Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार मित्रों, हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता स्वामी अगणानंद जी महाराज द्वारा लिखा गया टीका। अष्टम अध्याय का प्रारंभ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टमो अध्यायः। सातवें अध्याय के अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि पुण्य कर्म, नियत कर्म और आराधना को करने वाले योगी संपूर्ण पापों से छूटकर उस व्याप्त ब्रह्मा को जानते हैं। अर्थात कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो व्याप्त ब्रह्मा की जानकारी दिलाता है। उस कर्म को करने वाले व्याप्त ब्रह्मा को, संपूर्ण कर्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण अधिदैव, अधिभूत और अधियज्ञ सहित मुझको जानते हैं। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इन सब से परिचय कराता है। वे अंतकाल में भी मुझको ही जानते हैं, उनकी जानकारी कभी विस्मृत नहीं होती। इस पर अर्जुन ने इस अध्याय के प्रारंभ में ही उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए प्रश्न रखा। अर्जुनो वाच किम तद ब्रह्मा किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। अर्थात हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्मा क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत तथा अधिदैव किसे कहा जाता है, अधियज्ञः कथम कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अर्थात हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है। सिद्ध है कि अधियज्ञ अर्थात यज्ञ का अधिष्ठाता कोई ऐसा पुरुष है जो मनुष्य शरीर के आधार वाला है। समाहित चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। इन सातों प्रश्नों का क्रम से निर्णय देने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण बोले। श्री भगवानोवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवका भवकरो विसर्गः कर्म संजितः। तो अक्षरम ब्रह्म परमम, जो अक्षय है, जिसका क्षय नहीं होता, वही परम ब्रह्म है। स्वभावः अध्यात्मम उच्यते, अर्थात स्वयं में स्थिर भाव ही आध्यात्म अर्थात आत्मा का आधिपत्य है। इससे पहले सभी माया के आधिपत्य में रहते हैं, किंतु जब स्वभाव अर्थात स्वरूप में स्थिर भाव, स्वयं में स्थिर भाव मिल जाता है तो आत्मा का ही आधिपत्य उसमें प्रवाहित हो जाता है। यही अध्यात्म है, अध्यात्म की पराकाष्ठा है। भूत भावोद्भवकरः, अर्थात भूतों के वे भाव जो कुछ न कुछ उद्भव करते हैं, अर्थात प्राणियों के वे संकल्प जो भले अथवा बुरे संस्कारों की संरचना करते हैं, उनका विसर्ग अर्थात विसर्जन, उनका मिट जाना ही कर्म की पराकाष्ठा है। यही संपूर्ण कर्म है, जिसके लिए योगेश्वर ने कहा वह संपूर्ण कर्म को जानता है। तो वहाँ कर्म पूर्ण है, आगे आवश्यकता नहीं है। नियत कर्म इस अवस्था में, जबकि भूतों के वे भाव जो कुछ न कुछ रचते हैं, भले अथवा बुरे संस्कार संग्रह करते हैं, बनाते हैं, वे जब सर्वथा शांत हो जाए, यही कर्म की संपूर्णता है। इसके आगे कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो भूतों के संपूर्ण संकल्पों को, जिनसे कुछ न कुछ संस्कार बनते हैं, उनका शमन कर देती है। कर्म का अर्थ है आराधना, चिंतन, जो यज्ञ में है। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञोहमेवात्र देहे देहभृतां वर। जब तक अक्षय भाव नहीं मिलता, तब तक नष्ट होने वाले संपूर्ण क्षर भाव अधिभूत अर्थात भूतों के अधिष्ठान है, वही भूतों की उत्पत्ति के कारण है। पुरुषः च अधिदैवतम, प्रकृति से परे जो परम पुरुष है, वही अधिदैव अर्थात संपूर्ण देवों का अधिष्ठाता है। दैवी संपत्ति उसी परम देव में विलीन हो जाती है। देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस मनुष्य तन में मैं ही अधियज्ञ हूँ, अर्थात यज्ञों का अधिष्ठाता हूँ। अतः इस शरीर में अव्यक्त स्वरूप में स्थित महापुरुष ही अधियज्ञ है। श्री कृष्ण एक योगी थे जो संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता है।
अंत में यज्ञ उसमें प्रवेश पा जाते हैं, वह परम स्वरूप मिल जाता है। इस प्रकार अर्जुन के 6 प्रश्नों का समाधान हुआ। अब अंतिम प्रश्न की अंत काल में कैसे आप जानने में आते हैं जो कभी विस्मृत नहीं होते। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अर्थात योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष अंतकाल में अर्थात मन के निरोध और विलय काल में मेरा ही स्मरण करते हुए शरीर के संबंध को छोड़े अलग हो जाता है, वह मद्भावम साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। शरीर का निधन शुद्ध अंतकाल नहीं है। मरने के बाद भी शरीरों का क्रम पीछे लगा रहता है। संचित संस्कारों की सतह के मिट जाने के साथ ही मन का निरोध हो जाता है, और वह मन भी जब विलीन हो जाता है तो वहीं पर अंतकाल है, जिसके बाद शरीर धारण नहीं करना पड़ता। यह क्रियात्मक है, केवल कहने से वार्ता क्रम से समझ में नहीं आता। जब तक वस्त्रों की तरह शरीर का परिवर्तन हो रहा है तब तक शरीरों का अंत कहाँ हुआ। मन के निरोध और निरुद्ध मन के भी विलय काल में जीते जी शरीर के संबंधों का विच्छेद हो जाता है। यदि मरने के बाद ही यह स्थिति मिलती तो श्री कृष्ण भी पूर्ण न होते। उन्होंने कहा कि अनेक जन्मों के अभ्यास से प्राप्ति वाला ज्ञानी साक्षात मेरा स्वरूप है। मैं वह हूँ और वह मुझ में है, लेश मात्र भी उसमें और मुझ में अंतर नहीं है। यही जीते जी प्राप्ति है, यह जीते जी प्राप्ति है। जब फिर कभी शरीर न मिले वह शरीरों का अंत है। यह तो वास्तविक शरीरांत का चित्रण हुआ, जिसके पश्चात जन्म नहीं लेना पड़ता। दूसरा शरीरांत मृत्यु है, जो लोक प्रचलित है, किंतु इस शरीरांत के पश्चात पुनः जन्म लेना पड़ता है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैत कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थात कौन्तेय, मृत्यु के समय मनुष्य जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसको ही प्राप्त होता है। तब तो बड़ा सस्ता सौदा है। आजीवन मौज करें और मरने लगे तो भगवान का स्मरण करने लगे, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा होता नहीं। सदा तद्भाव भावितः, उस ही भाव का चिंतन कर पाता है जैसा जीवन भर किया है। वही विचार बरबस आ जाता है जिसका जीवन भर अभ्यास किया गया है, अन्यथा नहीं हो पाता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नाही, ऐसा होता है। अतः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम्। इसलिए अर्जुन, तू हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। मुझ में अर्पित मन और बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। निरंतर चिंतन और युद्ध एक साथ कैसे संभव है? हो सकता है कि निरंतर चिंतन और युद्ध का यही स्वरूप हो कि जय कन्हैया लाल की, जय भगवान की कहते रहें और बाण चलाते रहें, किंतु स्मरण का स्वरूप अगले श्लोक में स्पष्ट किया है योगेश्वर ने। कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, उस स्मरण के लिए योग के अभ्यास से युक्त हुआ मेरा चिंतन और योग का अभ्यास पर्याय है। मेरे सिवाय दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करने वाला परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। मान लीजिए कि यह पेंसिल भगवान है, तो इसके सिवाय अन्य किसी वस्तु का स्मरण नहीं आना चाहिए। इसके अलग बलग आपको पुस्तक दिखाई पड़ती है या अन्य कुछ भी, तो आपका स्मरण खंडित हो गया। स्मरण जब इतना सूक्ष्म है कि इष्ट के अतिरिक्त दूसरी वस्तु का स्मरण भी न हो, मन में तरंगे भी न आए, तो स्मरण और युद्ध दोनों एक साथ कैसे होंगे? वस्तुतः जब आप चित्त को सब ओर से समेटकर अपने एक आराध्य के स्मरण में प्रवृत्त होंगे, तो उस समय मायिका प्रवृत्तियां काम, क्रोध, राग, द्वेष, बाधा के रूप में सामने प्रकट ही हैं। आप स्मरण करेंगे, किंतु वे आपके अंदर उद्वेग पैदा करेंगी। आपका मन स्मरण से चलायमान करना चाहेंगी। उन बाह्य प्रवृत्तियों का पार पाना ही युद्ध है। निरंतर चिंतन के साथ ही युद्ध संभव है। गीता का एक भी श्लोक बाह्य मारकाट का समर्थन नहीं करता। चिंतन किसका करें?
इस पर कहते हैं कविम पुराण मनुषासितार मनोरणीयांस मनुष्यरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपा मादित्यवर्णम तमसः परस्तात्। अर्थात उस युद्ध के साथ वह पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबको नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले, किंतु अचित्य, जब तक चित्त और चित्त की लहर है तब तक वह दिखाई नहीं देता। चित्त के निरोध और विलय काल में ही जो विदित होता है, नित्य प्रकाश स्वरूप और अविद्या से परे उस परमात्मा का स्मरण करता है। पीछे बताया मेरा चिंतन करता है, यहाँ कहते हैं परमात्मा का। अतः उस परमात्मा के चिंतन ध्यान का माध्यम तत्वस्थित महापुरुष है। इसी क्रम में आगे कहते हैं प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। अर्थात जो निरंतर उस परमात्मा का स्मरण करता है वह भक्ति युक्त पुरुष प्रयाण काले, मन के विलीन अवस्था काल में योग बल से अर्थात उसी नियत कर्म के आचरण द्वारा भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को भली प्रकार स्थापित करके प्राण अपान को भली प्रकार सम करके न अंदर से उद्वेग पैदा न हो, न बाह्य संकल्प कोई लेने वाला हो, सत रज तम भली प्रकार शांत हो, सुरत इष्ट में ही स्थित हो, उस काल में वह अचल मन अर्थात स्थिर बुद्धि वाला पुरुष उस दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। सतत स्मरणीय है कि उसी एक परमात्मा की प्राप्ति का विधान योग है। उसके लिए नियत क्रिया का आचरण ही योग क्रिया है, जिसका सविस्तार वर्णन योगेश्वर ने चौथे छठे अध्याय में किया है। अभी उन्होंने कहा निरंतर मेरा ही स्मरण कर, तो कैसे करें? तो इस योग धारणा में स्थिर रहते हुए करना चाहिए। ऐसा करने वाला दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है, जो कभी विस्मृत नहीं होता। यहाँ इस प्रश्न का समाधान हुआ कि आप प्रयाण काल में किस प्रकार जानने में आते हैं। पाने योग्य पद का चित्रण देखें जो गीता में स्थान स्थान पर आया है, जो कि हम देखेंगे अगले वीडियो में।